जय श्री कृष्ण। पिछले जो हमने एपिसोड बनाए उसमें हमारा मुख्य चर्चा का विषय, जो हमारा विषय वस्तु है, श्रीमद् भगवद गीता। और भगवद गीता में भी ये कि साहब भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती, उसी को लेकर हमने चर्चा करते आ रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट उठाए, कुछ शब्द भी उठाए कि साहब उनकी व्याख्या गलत हो रही है। और कुछ गीता जो प्रारंभ हुई 100 साल पहले, जो गीता प्रेस ने लिखी, उसके भी 200 साल पहले पंडित टोडरमल जी ने, जो जयपुर के थे, उन्होंने जो लिखा उससे भी वहीं से शुरू हुई। और कई बातें लगातार नकल करते गए, उसी को अपने नाम से छापते रहे और चलता रहा। उसके बाद हमने कहा कि साहब जो समाज में भी गलतफहमी व्याप्त है और जो अध्यात्म के विषय में जानकारी बहुत कम है या करीब करीब न के बराबर है, उसका मेन कारण है ये कथावाचक दुनिया भर का भ्रम फैला रहे हैं। और वो जो हमने लास्ट वाले में कहा था साहब, अध्यात्म और धर्म का जो यूज करते हैं, धर्म शब्द और अध्यात्म शब्द का यूज करते हैं, वो गलत करते हैं। उस विषय में वो जानते नहीं हैं। भगवद गीता का जो पहला शब्द है वो है धर्म क्षेत्र, यानी इस शरीर में ही वो धर्म क्षेत्र है। ये शरीर ही धर्म का क्षेत्र है और कुरु का भी क्षेत्र है। उन्होंने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, तो धर्म क्षेत्र इसमें है। ये जो धर्म है ये मजहब है, ये विचारधारा है, ये एक संगठन है, एक मान्यताओं का गठन करने वाले या मान्यताओं को, एक जैसी मान्यताओं को मानने वाले को उन्होंने कि जैसा भी हमारा धर्म है, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमने बताया। तो हमारा कहना ये है कि जो अध्यात्म है और जो धर्म क्षेत्र है, धर्म और अध्यात्म का विषय जो है वो इस पूरे भौतिक संसार से, भौतिक जगत से अलग है। और उसमें जो भगवद गीता कहती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साहब काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों जो शूल हैं, त्रिशूल, उनके समाप्त होने के, उनके दग्ध होने के पहले हो ही नहीं सकता। यानी उनका दग्ध होना, काम, क्रोध, लोभ होगा, मोह का शांत होना इस क्षेत्र में प्रवेश की अनिवार्य शर्त है। जब तक प्राणी जो इसमें क्षेत्र में जाना चाहता है, या जिसके मुमुक्ष है, या जो अनुरागी है, या जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो पहली शर्त लिखी ना, अर्जुन को बताया कि अर्जुन इन तीनों को तू मार, वेरी है ये, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब दूसरी तरफ जब हम देखते हैं जितने भी कथाकार हैं वो सब काम, क्रोध, लोभ, मोह में लिप्त है, बल्कि लिप्त नहीं, बिल्कुल दलदल में जैसे डूबे हुए हैं, सारा बोर हैं। और वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, सब अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, लोभ मत करो, जबकि लोभ उनकी वो पराकाष्ठा पे है लोभ में। तो उनका जो भाषण है या जो वो पब्लिक को दे रहे हैं, जो हमारी सीधी सादी पब्लिक जनता है बहुत, उनको जो दे रहे हैं वो अलग है और वो खुद अलग चल रहे हैं, बता और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उनका जो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं जानता, वो अध्यात्म के क्षेत्र को अपने आप का बता के कि साहब मैं इसमें दखल रखता हूँ और लोभ, लालच, सब कुछ, यानी ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं कर रहे। अगर वो अध्यात्म वाला जो है, अगर मुमुक्ष है और वो अध्यात्म को जानता है या अध्यात्म का कोई ज्ञाता है, तो वो कभी भी इस तरह से काम नहीं करेगा कि साहब उसकी एक लिमिट होती है। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अध्यात्म और जो ये कथावाचक है या जो ये भौतिक संसार है, इसमें रहने वाले का जो अध्यात्म पहुंच जाता है उसकी लेवल क्या होती है, वो किस जगह जाता है, कौन ले जा सकता है, किस तरह जाता है, उसकी प्रज्ञा कहाँ स्थित हो जाती है, वो एक लेवल का हम बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अध्यात्म के लिए 8वें अध्याय में पहला जो सवाल था अर्जुन का, 8वें अध्याय के पहले उसमें वो पूछते हैं, अर्जुन पूछता भगवान श्री कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है,
पहला सवाल है ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को कौन जानता है? सबसे बड़ी जिज्ञासा ये है कि सब ब्रह्म को कौन जानता है, ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म निराकार है, साकार है, ये है वो है, दुनिया भर की बात। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि साहब ये अध्यात्म क्या है, संपूर्ण अध्यात्म, यानी वो पूछ रहा है कि जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है उस कर्म का करने वाला व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिदेव, देवी संपदा का अधिष्ठाता, अधिभूत, भूतों का अधिष्ठाता, अधि यज्ञ सहित, जो यज्ञ का अधिष्ठाता है वो पूरा यज्ञ सहित को कौन जानता है। तो वो पूछता है कि यहाँ अधि यज्ञ कौन है। पहला है कि साहब वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। इस तरह से वो 7 सवाल करता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ यदि यज्ञ कौन है, वही शरीर में कैसे है, यानी अध्यात्म कोई ये इतनी सिलसिले वाली बात नहीं है कि साहब कोई भी आ गया और अध्यात्म की बात करने लग गया। अध्यात्म बहुत गहराई का विषय है और इस भौतिक संसार से अलग है। तो वो जो पूछता कि मधुसूदन यहाँ अधियज्ञ कौन है, इस शरीर के अंदर अधियज्ञ कौन है, अधियज्ञ यानी यज्ञ का अधिष्ठाता, वही शरीर में कैसे है। यज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो पुरुष के शरीर का आधार वाला है। इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिसका क्षय नहीं होता, जो अक्षर है वो परम ब्रह्म है, जिसका क्षय नहीं होता वही परम ब्रह्म है। और स्वभाव अध्यात्म उच्चते, अध्यात्म की परिभाषा यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि अध्यात्म क्या है। वो कह रहे हैं कि स्वयं में स्थिर भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का अधिपत्य है। स्वयं में स्थिर भाव, ये जो भाव है ये पलट जाता है और उसमें अपने स्वभाव के अंदर स्थित हो जाता है। आत्मा पर अधिपत्य, आत्मा का अधिपत्य है अर्थात आत्मा का, जैसे पहले सभी माया के अधिपत्य में रहते हैं। सारे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब सभी इसी माया में है। जो भौतिक संसार है ये माया है, संसार है, जगत है, प्रकृति है, इसमें रहते हैं। किंतु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर भाव, स्वयं में स्थिर भाव मिल जाता है तो आत्मा का अधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है। वो आत्मा का जो प्रभाव है वो उसके अंदर मेल खा जाता है, योग हो जाता है। ये अध्यात्म की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ। ये अध्यात्म की परिकाष्ठा है। आत्मा का अधिपत्य उसमें प्रवाहित हो जाता है, यही अध्यात्म और ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। भूतों के वो भाव जो कुछ न कुछ उद्गम करते हैं अर्थात प्राणियों के वे संकल्प जो भले अथवा बुरे संस्कारों को रचना करते हैं, उनका विसर्ग अर्थात विसर्जन हो जाना, मिट जाना एक कर्म के पराकाष्ठा है। वो जो सबसे बड़ी बात श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्याकारों से गलती हुई है कि साहब वो कर्म के बारे में जो 3/8 है कि नियतम कुरु कर्म कर, तो ये पूछते हैं वहाँ अर्जुन पूछता है कि साहब वो कर्म में कैसे है, वो कर्म क्या है, कर्म क्या है ये पूछता है। वो पर ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव है। यानी वो जो कर्म है वो अलग से स्पेसिफाई है। इसीलिए श्री अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहा है कि साहब वो कर्म है क्या। तो वो उस कर्म की परिभाषा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि साहब कर्म कर फल की चिंता मत कर। सबने नकल किया, हम वो अगले एपिसोड में बताएंगे कि कितने बाकायदा कितने ने किस ने वो नकल करके लिखा है कि साहब कर्म कर फल की चिंता मत कर। ये उस अध्याय में उस श्लोक में लिखा ही नहीं। उस श्लोक की इसके बाद एक भजन है कबीर साहब को, उसके व्याख्या करके कि उसकी भी गलत व्याख्या हुई है और वो भजन में कई चीज़ गलत है, उसकी गहराई से व्याख्या करके ताकि हमारे श्रोतों को ये पता लग जाए, जो हमारे श्रोता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकी हैं, उनको ये पता लग जाए कि साहब ये गहराई बात क्या हो रही, बात हो रही है अध्यात्म की गहराई की। अध्यात्म की गहराई कहाँ तक जाती है ये पता लग जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि कर्म अर्थात प्राणों के वो संकल्प, जितने भी संकल्प हैं वो भले अथवा बुरे संस्कारों की सर्जना करते हैं, उनका विसर्ग मिट जाना।
और अर्थात विसर्जन हो जाना, संकल्पों का विसर्जन हो जाना या अथवा मिट जाना है कर्म की प्रकाश से। जो कर्म करता है ना, नियतम कुरु कर्म तम, जो निर्धारित किया हुआ कर्म, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे, एक एक सीढ़ी की व्याख्या करेंगे कि साहब वो कर्म है क्या, वो कैसे जाता है, कैसे चलता है, कैसे क्या। तो इसमें एक शॉर्ट में उन्होंने बताया कि साहब जो संस्कारों की संरचना करते हैं, संकल्प अथवा बुरे संस्कारों की, जितने भी संकल्प हैं वो अच्छे या बुरे हैं, वो उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। ये संपूर्ण कर्म है। पूरे कर्मों का, संकल्पों का मिट जाना ही कर्म की परिष्ठा का। वो कर्म करते 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 ऐसी जगह जाता है जब वो संकल्प शांत हो जाते हैं, न अच्छे न बुरे। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म की बात और भी लंबी है, मगर हम बात अध्यात्म की कर रहे हैं, केवल अध्यात्म की। तो अध्यात्म को यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई ये बात है अध्यात्म की, कर्म क्या है। उन्होंने सवाल किया, जब हम गीता की, पूरी गीता की व्याख्या करेंगे, पूरे गीता के श्लोकों की व्याख्या करेंगे और बहुत गहराई से करेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकी हैं, उनको जरूर समझ में आ जाएगी। बाकी की धीरे धीरे आ जाएगी। हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि हम उस मार्ग में उसको ले चलें और उसको समझाएं। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म की बताया है, वो अध्यात्म का लेवल क्या है, उसकी ओर इशारा करने के लिए, एक गहराई बताने के लिए हम आज एक आपको कहानी सुनाएंगे। वो कहानी ये है कि एक राजा होता है, बादशाह, उसके एक पुत्र होता है। पुत्र की उम्र 20-22 साल हो जाती है। 20-22 साल की उम्र में जितनी समझदारी, जितनी योग्यता, जितनी काबिलियत, जितनी समझ, पकड़, जिम्मेदारी, ये सब जो होनी चाहिए एक राजा के पुत्र को, वो उसमें नहीं थी। लाड़ प्यार था, पैसा भी था, रजवाड़े का राजा महाराजा जो बादशाह होते हैं उनकी जो संतानें होती है वो जिस तरह से थी या जो भी था, मगर उसकी बुद्धि का विकास उस लेवल का नहीं हुआ था कि साहब वो इस पूरी राजा का राज्य संभाल सके, उसकी राजगद्दी को उसके बाद उत्तराधिकार बन के और कुशलता पूर्वक चला सके। ये योग्यता उसमें नहीं थी। ये पूरे राज दरबार को ये जो अयोग्यता थी, योग्यता न होना, उन राज दरबारियों को नजर आती थी कि राजा बूढ़ा हो रहा है, राजा की उम्र बढ़ रही है, और इधर ये जो राजकुमार है वो उस योग्य नहीं लगता था उनको कि साहब कल क्या होगा। ये चिंता धीरे धीरे सबने की और फिर एक दिन राजा से भी उन्होंने डिस्कस की, बताया, मंत्रणा की कि साहब जो राजकुमार है उसकी मनस्थिति, उसकी बुद्धि का विकास इस तरह से नहीं है जो आपका इतना बड़ा राज्य वो संभाल सके, सुशासित राज्य चला सके। राजू को भी लगा कि हाँ बात में दम है, क्या किया जाए, उपाय ढूंढा जाए, क्या हो सकता है, क्या ऐसा करें जो इसकी ये उस योग्य बन जाए। 1-2 साल में जैसे भी टाइम लग जाए, मगर कौन ऐसा जो इसको निपुण बना दे, भावी राजा बनने के, उसके सारे गुण उसके अंदर आ जाएं, ऐसा कौन है, कोई है क्या, कोई हो सकता है क्या। चर्चा चली, ढूंढना शुरू हुआ, मंत्रीगण सब लग गए। थोड़े दिन बाद पता लगाया तो जो महामंत्री था वो आया राजा के पास। राजा से कहा कि साहब एक साधु संत है, पहुंचा हुआ फकीर है, सिद्ध पुरुष है, हमारे राज्य के बाहर ही है, आसपास ही है, वो अगर इसको अपना शिष्य बना ले, उसकी कृपा इसके ऊपर हो जाए तो ये योगी बन सकता है, ये इसके अंदर सब कुछ आ सकता है, जो हम नहीं सोच सकते वो भी आ सकता है। राजा ने कहा साहब क्या करना पड़ेगा। साहब वो यहाँ नहीं आएंगे, अपन चलते हैं, विनती करते हैं, इसको भी ले चलते हैं, राजकुमार को भी। सब मंत्री लोग इकट्ठे हुए, राजा को लेके और राजकुमार को लेके गए। संत अपने मठ में, जहाँ 10-20 उसके शागिर्द थे, उसके शिष्य थे, जो पठन पाठन करते थे, अपने अपनी योग्यता के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब ये वहाँ पहुँचे तो संत
जो वहाँ सिद्ध पुरुष था, जो उस मठाधीश था, वो ध्यान में बैठा हुआ था। ये बैठ गए, ध्यान में उठेगा बात कर लेंगे। जब उठा उन्होंने भाई बोलो क्या बात। उन्होंने साहब ऐसे पूरी इन्होंने बात कर रहे साहब, ये हमारा बच्चा है, इसमें वो बात नहीं है जो राजा राजगद्दी संभाल सके। लापरवाह है, बेपरवाह है, अलमस्त है, चिंता फिक्र नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, किसी भी तरह से इसमें वो वाली योग्यता नहीं जो होनी चाहिए एक राजकुमार में। उसने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है। उन्हें सब कहते हैं अगर आपकी शरण में रहेगा तो ये सफल हो जाएगा, ये उस योग्य हो जाएगा। उन्हें कहा भाई मेरी शरण में रहने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। कहाँ राज दरबार, कहाँ राजपाट, कहाँ ऐशो आराम, और कहाँ है जंगल में कुटी आश्रम, यहाँ सब काम खुद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब अगर आप आशीर्वाद होगा तो ये करेगा, हमारी तरफ से तो हम इसको लाए इसीलिए कि साहब ये। उन्होंने कहा भाई तुमको यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी इसको। ये अगर जाना चाहे यहाँ से तो तुम्हारे यहाँ इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, इसका प्रवेश राज दरबार में नहीं होना चाहिए। इसकी तुम अगर मेरे को वचन दो कि साहब हम इसको आने नहीं देंगे, ये यहीं रहेगा, तब तो मैं मंजूर कर लूँ। उसने कहा ठीक है, हमको जो भी मंजूर है। उस राजकुमार को भी लगा, उन्होंने कहा यार कोई बात है, सभी सब आ रहे हैं, कोई बात होगी तो ठीक ही है। अगर जब मेरे पिताश्री जो महाराज हैं, जो बादशाह है, वही तैयार हैं, सब तैयार हैं, देखते हैं वहाँ रह जाता है। 2-1 दिन बाद जो गुरु है वो कहता है तू झाड़ू लगा। उन्होंने कहा मैं राजकुमार और झाड़ू? उन्होंने कहा मेरा आदेश है, तेरे को मेरा आदेश पालना करना पड़ेगा। झाड़ू लगाने लग जाता है, ठीक है, दिन भर एक ही काम सही, सुबह शाम वहाँ से वहाँ तक झाड़ू लगाइए लगा। 2-3 दिन वो झाड़ू लगाता रहा। 3-4 दिन बाद एक दिन गुरु आए, उनके हाथ में छड़ी थी। छड़ी से उन्होंने उसके जो झुका हुआ था पीछे से एक टिका दे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या, मैं तो झाड़ू लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा तो लापरवाह की तरह कैसे झाड़ू लगा रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तेरे को तो पता ही नहीं है, तू तो झाड़ू लगाने में बच्चे। झाड़ू लगाने वाला भी सब चौकन्ना रहता है, भाई कौन आ रहा है क्या जा रहा है। तो झाड़ू का काम झाड़ू से हो रहा है ना, हाथ से हो रहा है। तेरा दिमाग किधर है, तेरा मन किधर है, तेरी बुद्धि किधर है, तेरा चौकन्ना फिर किधर है, कौन आ रहा है, पास से कौन गुजर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो तू ध्यान से लगा, हर तरफ चौकन्ना रहे, इस तरह लगा। होने की यही क्या बात हुई, ठीक है था। 2-5-10 दिन बाद फिर ऐसी लापरवाही हुई, फिर उसने एक टीका दी गुरु ने। अब धीरे धीरे वो इस हाल में आ गया कि जब भी कोई आसपास आता, कोई गुजरता, कोई बात करता, तो उसका सब तरफ ध्यान होने लगा कि साहब वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। झाड़ू भी लगाता, काम भी करता, मगर वो आसपास के माहौल को अटेंड भी करने लग गया, उसमें ध्यान देने लग गया। अब कभी भी ऐसा मौका आता कि गुरु डंडा लेके पास आता तो खड़ा भी हो जाता, पहले से ही पूछता, गुरु को प्रणाम भी करता, दंडवत कर लेता, और सफाई कैसी है साहब, ये है वो, तो गुरु लगा है अब थोड़ा ठीक है। बात चलती थी, सेवा पूजा होती थी थोड़ी, उसके अंदर कई। एक दिन रात को वो एक कुटिया में सोता था, रोज उसके कुटिया में सोता, उसकी कुटिया अलग से थी, बिस्तर पे सोता रहता था, दिन भर थक जाता था, नींद आ जाती। एक दिन रात को गुरु महाराज है और सोते गए, वो उसके डंडे की मारी, डंडे की मारती उठ गया। उन्हें ये क्या, उन्हें तू जैसे सो रहा है जैसे घोड़े बैठ के सो रहा है, तेरे को कहता तू चौकन्ना रहे। उन्हें साहब मैं सो रहा हूँ, नहीं सोने का मतलब क्या हुआ भाई, सोता है इसका मतलब थोड़ी कि तुम एकदम गाफिल होकर सो जा, चौकन्ना होकर सो। कौन आ रहा है, किसने कुंडी खोली, कुंडी की आवाज आई क्या, बाहर कोई कुत्ता तो नहीं भूख रहा, कोई पंचाब तो नहीं हो रहा, कोई आ रहा है जा रहा है, क्या है क्या नहीं, तू इस तरह से सो रहा है, लापरवाह हो गया। हर चीज की परवाह होनी चाहिए। वो जगह ठीक है साहब, ऐसा सोएंगे। अब वो प्रयास करने लगा, 1-2 बार फिर रात में, जब भी टाइम गुजरता गया, मगर 1-2 बार के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि गुरु महाराज
बाहर आते या कोई भी आता तो वो अंदर से आवाज देता, कौन है बाहर। यानी वो सोता भी रहता, जगा भी रहता। ये एक स्थिति होती है। इसको गुड़ाकेश नींद पे जिसने विजय प्राप्त कर ली, वो स्थिति होती है गुड़ाकेश जिसे कहते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी कहा। वो स्थिति क्या होती है कि प्राणी सोता भी रहता है, वो जगा हुआ भी रहता है, सोते में भी जगा रहता है। तो वो उस स्थिति में आ गया। जब भी कोई बाहर आता, कोई हलचल होती, उठ जाता, कोई खटका होता तो बाहर देख लेता। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज दरवाजे से थोड़ी दूर ही थे, जब भी उठने की जगह था, कौन है। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई, वो बच्चा पहचान लग गया वो कौन आया है। ये पहले बोल रहा था आओ गुरु महाराज, दरवाजा खोलते नहीं इसके पहले वो कहता आओ गुरु महाराज। रात्रि को कैसे आना हुआ, गुरु समझ गया कि अब क्या होता है, यहां सीन पलटता है। जो गुरु महाराज उसको शिक्षा देना चाहते थे वो टाइम आता है। एक दिन गुरु महाराज ध्यान में, रोज ध्यान लगाते थे गुरु महाराज, आंखें बंद करके, आंखें पलकें बंद है, पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे चबूतरे पे, ये झाड़ू लगा रहा था। इसके दिमाग में ये आता है कि यार बहुत टाइम हो गया, मेरे को कम से कम 2-4-6 महीने हो गए, साल भर हो गया, जितना भी टाइम हुआ हो, इन्होंने मेरे को कई बार मारा, 10-20 बार तो मारा है वो डंडे से। आज अपन एक काम करते, आगे बंद है, ध्यान लगाए रखा है, अपन ठिकाते हैं, देखिए क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या एक्शन है, निकाल देंगे बाहर। इसके जो दिमाग में आया कि साहब मैं आज डंडे की गुरु महाराज के मार देता हूँ। उधर गुरु महाराज ने बिना आंखें खोले इसको संबोधन करते हुए कहा, अबे मार मत देना मेरे को, मेरे डंडे की मार मत देना, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी हड्डियाँ कमजोर है, और मैं तेरा गुरु अलग हूँ, गुरु को इस तरह से नहीं मारते। वो उसने देखा अभी तो इनकी तो आंखें बंद थी, मैं इतनी दूर, मैंने तो खाली सोचा और इन्होंने उसको पकड़ लिया, वो उसके पाँव पड़ गया कि गुरुदेव। तो वो गुरु क्या कहता है उससे, कहता है मैं तेरे को इस स्थिति में ले जाना चाहता हूं। ये जिस रास्ते पे तू चल रहा है, तू एक दिन, बल्कि बहुत ही जल्दी, बहुत शीघ्र इस स्थिति में आ जाएगा कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचता था, दूसरे की चाल क्या है, इसकी मन स्थिति क्या है, इसके विचार ऐसे क्यों हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। यानी जो तीनों गुणों का खेल है प्रकृति का, उसकी चाल उसको समझ में आ रही थी। जो गुरु को समझ में थी वह उस शिष्य को बताना चाहता था कि गुणों का जो मेल है ना, जो तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, और जो 4 वर्ण जिसकी सृष्टि, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने सृष्टि की है, सृष्टि पूरे संसार में। हम ये समझते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान ने हमारे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सृष्टि की है, ये 4 वर्ण बना दिए, 4 जातियाँ बना दिया। कई अभी इसमें व्हाट्सएप पर कई एपिसोड आते हैं चैनल जिनमें खाली जाति क्यों लेके बहस हो रही, जबकि भगवान ने जाति की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि कर्म के हिसाब से, जो निर्धारित कर्म उसके हिसाब से मैंने गुणों को बांटा है, गुण कर्म विभाग है, गुणों के आधार पर उस कर्म को बांटा मैंने, कि जो इस गुणों का आधार अलग अलग है, गुणों का दबाव, तो 4 वर्ण बनाए, अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान अल्प है। जो ये वैष्णव है उसका थोड़ा ऊपर है, वो हिसाब किताब लगा सकता है कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करता हूँ। उसको भी थोड़ा कभी डिटेल में और बताएंगे कि कौन क्या। वो जो एक है रामायण जिसके लिए बहुत बहस हुई है, साहब ढोल गंवार शुद्ध पचुनारी, वो ताड़न के अधिकारी, एक है ताड़न, एक है तारण। जो मेन जो शब्द है ना वो तारण है भाई, ताड़न, ताड़ना, उसको समझना, परखना, उसको नाप तोल करके उसका उपयोग करना, वो है। तो वो जो शूद्र से, अल्पज्ञ से, वैष्णव हिसाब किताब, जो क्षत्रिय, वो तीनों गुणों को जीत लिया उसने।
वो क्षत्रिय 3 गुण से तीनों गुणों को 6 कर दिया उसने। ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानने का वो पास पहुंच गया, वो ब्राह्मण है। तो जो अल्पज्ञ है, जो थोड़ा मध्यम है, थोड़ा उच्च है, और जो सर्वोच्च है, ये 3 बुद्धि के लेवल हैं। तो वो जो गुणाकेश वाला लेवल है और ये लेवल उससे ऊपर है कि साहब वो सामने वाले की भावना या उसका भाव कहाँ चल रहा है वो उसको पकड़ लेता है, ये स्थिति आ जाती है। ये एक स्थिति है। कबीर साहब के लिए भी कहा, जब उनको स्थिति मिली तो उन्होंने कहा आँख न मीचूं, कान न रूंदूं, उभरे नेरा साहब देखो, ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रभु का। तो ये जो हमने सब कुछ आज जो बताया उसमें ये है कि साहब ये जो अध्यात्म है, जो धर्म है, धर्म क्षेत्र जो है वो अध्यात्म का विषय वस्तु है। अध्यात्म हर एक के लिए नहीं है कि साहब कोई भी बैठ जाएगा कि साहब अध्यात्म, चलो आज अध्यात्म की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं या खेलते हैं। अध्यात्म अलग चीज़ है, अध्यात्म बहुत गहराई की बात, अध्यात्म अलग है। पूरा ये जो कर्म कांड को लेके जो ये भौतिक संसार है उससे अलग है। तो जिस तरह से ये जो लेवल है, ये लेवल को आज जो हमने बताया है, ये उसको इसी को हमारा जो विषय वस्तु है ना मेन, वो हम भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है कि भगवत गीता क्या कह रही है। अभी हमने शुरू नहीं किया कि भगवत गीता क्या रही है। हम तो ये बता रहे हैं अभी कि सब भगवत गीता में गलतियां कहाँ हुई है, भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आई। थोड़ा बहुत भी हमारा श्रोता, हमारा सुनने वाला, हमको समझने वाला बुद्धिजीवी या विवेकी थोड़ा सा भी हमको समझने लग जाएगा ना, तो हम वो शुरू करेंगे कि साहब अब भगवत गीता में हम प्रवेश करते हैं। क्यों? कि उसमें प्रवेश होता है। भगवान शुरू खुद कहते हैं ना कि मैं प्रवेश दर्शन के लिए भी सुलभ हूं, मैं देखने के लिए सुलभ हूं और प्रवेश के लिए भी सुलभ। वहां तक कह रहे हैं। अब ये दुनिया भर के प्रश्न करते साहब भाई, प्रश्न इसलिए हो रहा है कि भगवत गीता आप समझ नहीं सकते, आप समझा भी नहीं रहे। हमारे जो भक्त प्रेमी है उनको समझ में आएगी कैसे? समझाने वाला नहीं है। जो समझाने वाले हैं उनको अपनी अपनी उनकी लिमिट है, जो भी है प्रभु की कृपा है। समझा रहे ना? अभी जो उनकी भी अभी प्रेमानंद जी की ले लो आप, प्रेमानंद जी की बुराई करने वाले आगे, उनकी किडनी को लेकर डिस्कस हो रही साहब, किडनी की जो प्रॉब्लम है, बीमारी को लेकर डिस्कस हो रही साहब, उनके कार्य को लेकर डिस्कस हो रही साहब। भाई ये जो चीज है ना ये अलग है, उसका आपको पता नहीं लगेगा भाई ये है कौन। सिद्ध पुरुष आपके पास से भी गुजर जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये सिद्ध पुरुष, वो अलग चीज, उसका लेवल अलग है। तो हम जो बता रहे हैं कि हमारा जो विषय साहब भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आ रही। भगवत गीता का मेन बात क्या है, वो सबसे पहली बात जो गलती हुई है वो ये हुई है कि उस निर्धारित कर्म को इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कर्म कर्म बल की चिंता मत कर। अभी भी ये चल रहा है, यानी अधिकांश चल रहा है। कई कहते तो कोई यानी वो तो उसमें बिल्कुल छोटी सी उसमें लेवल पे, जबकि ये बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है कि सब कर्म कर बल की चिंता मत। उसके अलावा भी बहुत से भगवत गीता के बारे में बहुत से वो फैला हुआ है। पहले एक कैलेंडर चलता था, क्या लाया क्या ले जाएगा, यहाँ से ले आया यहाँ से ले जाएगा, कुछ नहीं तरह हुई, वो भी बेकार। वो भगवत गीता से उसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं। तो हम अब इसके बाद आपको एक कबीर साहब का भजन है, वो भजन को कईयों ने गाया है, उसकी आपने अपने हिसाब से गाया है, मगर जो भजन है ना, भजन की जो लैंग्वेज शब्द है वो शुरू होता है हमन से, यानी जो प्रचलित है, जबकि वो है अमन, मन, मन का समाप्त होना। जिसका मन समाप्त हो गया उसके लिए है वो सिद्ध पुरुष के लिए है, मन समाप्त हो गया। इन्होंने किन्होंने ये पता नहीं हिंदी शब्दकोश में वो डिक्शनरी में हमन शब्द नहीं है, हिंदी डिक्शनरी में। अभी कहते साहब उर्दू या अरबी में उसकी 400-600 साल पहले कबीर साहब हुए, उनको कोई वो नहीं था कि साहब वो वहाँ लें, और कई भजन कबीर साहब के नाम से बाद में भी लिखे,
मगर वो नहीं तो हम उसमें को जाएंगे और उसकी पूरी व्याख्या करेंगे उस भजन की कि साहब वो किस गहराई में है। हमारा जो विषय वस्तु है ना, वो मेन ये है कि ये जो भगवत गीता ये आध्यात्मिक का विषय है। अध्यात्म के अलावा कुछ भी नहीं है, आत्मा पर अधिपत्य है। योग भी वही है कि आत्मा पर अधिपत्य हो जाता है, उससे परम पिता परमेश्वर से मिलन हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण तो खुद कह रहे हैं भगवत गीता में कि तू मेरे मत के अनुसार मुझ तक आ जाएगा, मुझको प्राप्त करेगा, मेरे में एक हो जाएगा, जैसा मैं वैसा तू। तो हम उस भजन के माध्यम से हमारे श्रोताओं को वो बात समझाएंगे कि वो भजन में गहराई क्या है, वो अमन की जगह हमन क्यों किया। मेरी उसमें उस दिन हम बताएंगे कि मेरे उस लेवल पर किस किस से बात हुई और कितने लोग भजन वो गा रहे हैं, वो किस हिसाब से गा रहे हैं और क्या व्याख्या कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही कि अध्यात्म क्या है और भगवत गीता में क्यों नहीं समझ में आ रही, इसी धारा में हम चल रहे हैं। और धीरे 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 जैसे हमको लगेगा कि साहब हमारे श्रोता को जिज्ञासा इस लेवल पर आ गई है कि अब हम भगवत गीता की व्याख्या करें, तो हम श्लोक 1 से लेकर पूरे 700 श्लोकों की व्याख्या करेंगे। उसके बाद प्रभु की कृपा हुई तो हम महर्षि योग शास्त्र की जो पूर्णता है उनकी भी व्याख्या करेंगे। पतंजलि योग दर्शन, जो योग के जो पुरोधा है, यानी योग को जिन्होंने इतनी गहराई में डुबकी लगा के उस योग शास्त्र को लिखा है पतंजलि योग दर्शन में, उसकी भी व्याख्या करेंगे अगर प्रभु की इच्छा हुई तो अभी हम इसके बाद जिस एपिसोड में बात करेंगे वो करेंगे। पहले तो अमन है इश्क मस्ताना, वो भजन है। उसके बाद हम एक श्लोक को लेंगे भगवत गीता के, उसमें भगवत गीता में जो 700 श्लोक है ना, उसमें बहुत से श्लोक फेमस हुए मगर 2 श्लोक सबसे ज़्यादा प्रचलित है, फेमस भी हुए हैं, उन पर डिस्कस भी सबसे ज़्यादा होती है। एक कर्मण्यवाधिकारस्तु, एक यदा ही धर्मस्य। तो हम पहले एक श्लोक की, इसके बाद अमन वाले भजन की व्याख्या करने के बाद उसकी व्याख्या करेंगे कि साहब कर्मण्यवाधिकारस्तु, इसकी व्याख्या कितनी गलत हुई है। चलो गलत होगी जो होगी, मगर कितने ऊपर लेवल पे है, इसकी व्याख्या कितनी गहराई में है। भगवान श्री कृष्ण ने वो जो श्लोक कहा है वो कहाँ का है। दूसरी हम ये भी बताएंगे कि हर श्लोक दूसरे श्लोक से माला में जुड़ा हुआ है। एक पूरी 700 श्लोक एक माला में है, तो हर श्लोक के 2-4 श्लोक पहले से वो भूमिका बनती है, जब जाके वो श्लोक आता है। आप एक श्लोक उठा लो और कह दोगे साहब ये श्लोक की हम व्याख्या इस तरह से कर रहे हैं, भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। प्रारंभ से लेके अंत तक 700 श्लोक एक ही माला में पिरे हुए हैं, तो हम उसको करेंगे। उसके बाद 2-1 श्लोक की और व्याख्या करेंगे, फिर हम धीरे जाके उस लेवल पे आ जाएंगे कि सब हम भगवत गीता के हर एक श्लोक की व्याख्या प्रारंभ से करें। तो आज हम इतना ही। जय श्री कृष्ण।